हेलो फ्रेंड्स। आपको एंजियोग्राफी कराने के बाद मल्टीपल ब्लॉकेज परसेंटेज में बताता है, बट ये जो ब्लॉकेज है दैट इज़ फ्रॉम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन, कैल्शियम, सेलुलर वेस्ट मटेरियल, मोनोफेज, मैक्रोसाइट, फॉर्म सेल्स, उससे बनते हैं। आप हाईली कार्बोहाइड्रेट वाली सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाते हैं या हाईली सेचुरेटेड फैट वाली चीज़ें खाते हैं या स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, तो आपको हर साल मान के चलना चाहिए कि 10-15% ब्लॉक बढ़ रहा है। अब ब्लॉक जैसे बढ़ता है ऐसे हार्ट में एक सिस्टम है कि नेचुरल कोलेटरल भी बनना चालू हो जाती है। इसीलिए हर एक इंसान को हार्ट की हेल्थ देखने के लिए स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हम लोग लिपिड प्रोफाइल तो कराते हैं, लेकिन स्मॉल डेंस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर HSCRP एंड लाइपोप्रोटीन स्मॉल a, दैट इज जीनेटिक इनहेरिटेंस। तो कई लोगों में हम देखते हैं कि यार छोटी उम्र में उसको हार्ट अटैक आ गया और वो उसका कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब नॉर्मल था, डायबिटीज़ भी नहीं था। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम जैसे समझे कि वही एक नॉट सो मच स्टिकी ग्लू, बट लाइपोप्रोटीन स्मॉल a इज़ वेरी मच डेंस स्टिकी ग्लू। वो दीवार को चिपक जाता है और वो साथ में इन्फ्लेमेशन भी करता है आर्टरीज में, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है, जैसे एजेड पेशेंट्स है, जैसे डाइटरी कंट्रोल जिनका नहीं है कि भाई हाईली शुगरी फूड खाते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बेकरी प्रोडक्ट्स, पैकिंग वाली आइटम्स, फ्रूट जूस बाज़ार में मिलते हैं पैकिंग वाले, वो लेते हैं, या धूम्रपान करते हैं, या तंबाकू खाते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, या नॉन वेज खाते हैं, ये सबको पर्टिकुलरली इन्फ्लेमेशन का टेस्ट कराना ज़रूरी है, एंड साथ में स्मॉल डेंस एलडीएल एंड लाइपोप्रोटीन ए का टेस्ट, जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ है उसको लिपिड प्रोफाइल के साथ कराना ज़रूरी है। एक पूरा कार्डियक प्रोफाइल आता है, वो टेस्ट कराना ज़रूरी है। एंजियोग्राफी के ब्लॉकेज से आपको ब्लॉकेज फटने वाला है कि नॉन इन्फ्लेमेटरी है वो मालूम नहीं पड़ेगा, वो जस्ट आपको एक लमसम जजमेंट बताते हैं। और ये भी पुरवार हुआ है क्लिनिकल स्टडी द्वारा कि जो ब्लॉक बड़ा है वो स्मूथ मसल एंड कोलेजन कैप से कवर्ड है, वो जल्दी हार्ट अटैक नहीं लाता। जो ब्लॉक छोटा है, एयर बबल जैसा, ऑयल का ड्रॉपलेट जैसा, वो सीयर स्ट्रेस जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाई बीपी हुआ, स्ट्रेस हुआ, या एंजाइटी क्रॉनिक रहती है, या ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया वगैरह से हार्ट की जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है और बीपी शूटअप होता है, तो वो ब्लॉक रप्चर होकर हार्ट अटैक, क्लोटिंग कैस्केड वगैरह लाता है, क्लोटिंग कैस्केड को एक्टिवेट करके हार्ट अटैक लाता है। तो मेन चीज़ लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, स्मॉल डेंस एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, HSCRP, यूरिक एसिड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइपोप्रोटीन ए, जिसको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, पेरेंटल हिस्ट्री है या रिलेटिव्स में है, उसको खास कराना ज़रूरी है। एंड दवाइयाँ
स्टेटिन, एजेटिमाइब या दूसरी दवाइयाँ आती है, एंटीप्लेटलेट्स वगैरह, इन्फ्लेमेशन कम करती है। लेकिन जिसको लाइपोप्रोटीन ज़्यादा है जेनेटिकली, उसके लिए भी नई दवाई या संशोधन में है, और दूसरी दवाई इंजेक्शंस अंडर क्लिनिकल ट्रायल में है। अभी मेवलाप्टन करके एक दवाई, जिसको लाइपोप्रोटीन ये ज़्यादा है और जिसको जेनेटिक हिस्ट्री है, उसको ज़िंदगी में एक बार लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए का टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरी बात, आपके हृदय में ब्लॉकेज कितने भी है, विथ एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो ब्लॉकेज को, खराब कोलेस्ट्रॉल को, स्मॉल डेंस एलडीएल को सप्रेस करती है, और इन्फ्लेमेशन सप्रेस करती है, और ब्लॉकेज को रिवर्स भी करती है, स्टेबलाइज करती है, और रिग्रेस भी करती है। तो परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज देखने से डर जाना वाजिब नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपका हार्ट का पंपिंग कैसा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, वो एक चिंता की बात है। उसके लिए हॉस्पिटल्स में बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग का एडवाइस देते हैं, बट दैट इज़ नॉट यूजफुल। लॉट्स ऑफ गूगल clinical trials or lots of clinical trials has done that bypass surgery does not improve heart pumping. That's why US FDA, all over the world FDA has approved newly invention since 10 years, enhanced external cardiac counterpulsation treatment that is non-surgical. एक सुई भी उसमें लगती नहीं है, कि कोई लेज़र के किरण भी हृदय पे जाते नहीं है, क्योंकि लेज़र इटसेल्फ कैन डैमेज द एंडोथेलियम ऑफ द हार्ट। और दूसरी बात कि जो लोगों को कैल्शियम है, सपोज किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी डिसीज़ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सेडेंट्री लाइफ है, कार्डियोमेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उनको कैल्सिफिकेशन लंबे समय के बाद होता है। जैसे चर्बी वाले ब्लॉक हुए, उसके लंबे समय के बाद कैल्सिफिकेशन होता है। एंड दैट कैल्सिफिकेशन ऑल्सो, इफ इन एक्सेसिव फॉर्म, कैन लीड टू स्ट्रोक और हार्ट अटैक। तो FDA ने एक इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी या रोटेशनल एथेरोक्टोमी को अप्रूव किया है, लेकिन वो था वेरी रिस्की प्रोसीजर। दैट्स वाई जिन लोगों को कैल्शियम है, उनको सैचुरेटेड फैट वाली आइटम्स स्टॉप करना है, शुगर स्टॉप कर देना है, एनी रिफाइंड प्रोडक्ट्स, रिफाइंड ऑयल एंड एनी जंक फूड, प्रोसेस फूड स्टॉप कर देना है, और घर का हेल्दी हाई फाइबर फूड खाना है। फूड में फ्रूट और सलाद का यूज़ करना है। omega-3 फैटी एसिड रिच फूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर हाई लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, एंड जिसको कैल्सिफिकेशन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आइदर यू टेक इन कैप्सूल फॉर्म और इन डाइट फॉर्म। और ECP ट्रीटमेंट लेने से फ़ायदा ये है कि कैल्सीफाइड आर्टरी भले रही, लेकिन उसके आसपास इतना नेटवर्क तैयार हो जाता है कि एंजियोजेनेसिस, आर्टेरियोजेनेसिस एंड कोलेटरलाइजेशन से, नई नई रक्तवाहिनियाँ बनने से ब्लड सप्लाई 10 टाइम्स हाई हो जाता है पूरा हार्ट का मसल में, मायोकार्डियम में। तो पेशेंट्स को एक्यूट इमरजेंसी आती नहीं है। हाँ, किसी को चैनलोपैथी है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है, या सीवियर वाल्वुलर डिसीज़ है, वो बात अलग है कि उनमें ECP जांच करके दी जाती है। लेकिन आज के ज़माने में ECP ट्रीटमेंट along with
medical treatment, intensive medical treatment, and dietary changes, and ECP treatment by trained doctor. आज मैं ऐसा बोलूँ कि मैं DM हूँ और मैं स्टैंटिंग अच्छा करता हूँ, मैं MD हूँ और मेरे पास फेलोशिप कार्डियोलॉजी की बहुत है, लेकिन मैंने ECP में ट्रेनिंग नहीं लिया तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि हाउ टू गिव ECP, इन्फ्लेशन कब देना है, इन्फ्लेशन को कब रिलीव करना है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट develops collaterals by growth factor, hepatocyte rich growth factor, stem cell and open dormant vessels. दूसरा, कैल्सिफिकेशन वाले पेशेंट्स को कोई भी व्यसन है तो बंद कर देना चाहिए. सैचुरेटेड फैट तो बंद करना है, शुगर बंद करना है, एंड वॉकिंग हैबिट रखनी है पर डे 20 to 30 मिनट्स. स्ट्रेसलेसनेस रखना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है. उसके लिए मेडिटेशन अथवा आप मेडिसिन भी ले सकते हो. साथ में कीलेशन ट्रीटमेंट आती है, डाइसोडियम EDTA, दैट इज़ इन ग्रास लिस्ट इन USA. वो सालों से USA में चलती थी, बट इट वाज इन ऑल्टरनेटिव सिस्टम. तो 2013 में क्लेवेलैंड क्लिनिक में गर्वासियो लमास डॉक्टर जो वहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने TACT-1 और TACT ट्रायल किया $31 मिलियन के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, एंड दैट हैज़ प्रूवन दैट इट रिड्यूस कैल्सिफिकेशन एंड इट रिड्यूस हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़ बाय 49%. सो दवाइयाँ से भी बढ़िया रिजल्ट है कीलेशन थेरापी का. तो कैल्सिफिकेशन है तो कीलेशन ले सकते हैं. साथ में ECP ट्रीटमेंट लेना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार कोलेटरलाइजेशन नेचुरल बाईपास हो जाएगा, फिर आपको कोई एक्यूट इवेंट्स होने का खतरा नहीं है. मेडिसिन कभी भी डॉक्टर को पूछे बिना बंद नहीं करना है. और एक न्यूट्रास्यूटिकल आता है विटामिन K2, M7K2 and vitamin D3, that is removing calcium from the arteries. If you don't want to go for traumatic this lithotripsy procedure or intravascular atherectomy, वो आपको लंबे समय तक लेना है, जैसे 2 साल 3 साल, तो वो कैल्सिफिकेशन आपका कोरोनरी आर्टरी में से निकल जाएगा. एंड हेल्दी लाइफ जीना है, एंड प्रॉपर मेडिसिन्स एंड ECP ट्रीटमेंट एंड कीलेशन ट्रीटमेंट का कोर्स करना है. तो आप सर्जरी या स्टेंटिंग या इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी या एथेरेक्टोमी, कोई भी ट्रॉमेटिक प्रोसीजर से आप बच जाओगे. थैंक यू वेरी मच.